आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। जागरूक समाचार के इस विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुंदरा पंचायत में आयोजित हुई पैसा ग्राम सभा के बारे में। सुंदरा पंचायत की चरागाह जमीन को खाली कराकर विकसित किए जाने का फैसला किया गया है। आवंटित जमीन पर आदिवासी परिवारों को कब्जा दिलाए जाने की मांग की गई है। ब्राह्मण परिवारों द्वारा आदिवासियों की जमीन को कुटरचित दस्तावेज बनाकर हड़पी गई जमीन को मुक्त कराया जाएगा। ये निर्णय सुंदरा में संपन्न हुई पैसा ग्राम सभा में लिए गए हैं। पैसा ग्राम सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पैसा ग्राम सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारी जमीन मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। सुंदरा गांव की पैसा ग्राम सभा के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर ताराचंद मीना से मिलकर बिलानाम एवं चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, कुटरचना कर आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने और गरीब आदिवासियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की। हमारे यहाँ पर सुंदरा राजस्व गांव में बिलानाम में से आदिवासियों को 21 से ज़्यादा आदिवासियों के नाम से अलॉटमेंट हुई थी बिलानाम में से, जिसमें अनपढ़ होने के देखते हुए कुछ वर्णों ने ज़मीन में दस्तावेजों में फर्जी तरीके से जमाबंदी बनाकर ज़मीन हड़प ली थी। यह मामला पिछले 3-4 साल से हम प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, जिसमें एक परिवार के विरुद्ध कार्रवाई हुई, जिसमें तहसीलदार ने जांच की और जांच में ये स्पष्ट रूप से सामने आया कि 40 बीघा ज़मीन 40 दस्तावेज बनाकर और आदिवासियों की ज़मीन खरीदी है। इस मामले को लेकर तहसीलदार ने उपखंड कार्यालय में परिवाद पेश किया है, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसा ही मामला कुछ और है, उनके रिश्तेदारों ने भी ज़मीन खरीदी है, वो भी अभी कलेक्टर साहब को अवगत कराया है शांति समिति की तरफ से, और तत्काल कार्रवाई करें। पैसा ग्राम सभा के बाबू थावरा ने बताया कि सुंदरा के ब्राह्मण परिवारों ने आदिवासियों की अशिक्षा का फायदा उठाते हुए जमाबंदी तक में फेरबदल करके 42 बीघा जमीन स्वयं के नाम कर दी है। उन्होंने बताया कि खैरवाड़ा तहसीलदार द्वारा धारा 136 के तहत इंदिराज दुरुस्ती के लिए उपखंड अधिकारी को वाद प्रस्तुत किया है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। हड़प लिए कि अनपढ़ पिताजी अनपढ़ होने की वजह से इन्होंने ये ऐसे कारनामे किए, और दबंग आदमी हैं, पेशेदार हैं। किसी आदमी को फेंट पकड़ के भी इन्होंने हमारी ज़मीन को हड़प ली है इन लोगों ने, और कई लोगों को पीटा भी है इन लोगों ने। ऐसे दबंग आदमी हैं, ये पंडित लोग हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन ये हड़प ली है। पैसा ग्राम सभा के मोहन डामोर ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र में पैसा ग्राम सभा स्वयंभू है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देने में सक्षम है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए ग्राम सभा सरकार को आदेश देगी और उनकी पालना नहीं होने पर सीधी कार्यवाही की जाएगी तथा ग्राम सभा कब्जे हटाएगी तथा गरीबों को भूमि आवंटित करेगी। मजदूर, किसान, युवा एवं आदिवासी अपने हक के लिए एकजुट संघर्ष करते हैं तो उन्हें पुलिस और सेना के बल पर दबा दिया जाता है तथा कई लोगों पर झूठी प्राथमिकी दर्ज कर उनका दमन किया जाता है। न्यायालय जब भी धनपतियों के पक्ष में फैसला कर रहे हैं तो गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा? ये सवाल खदान मजदूर आंदोलन के शहीद लक्ष्मण मीना के 21वें शहादत दिवस पर मजदूर किसान हक संगठन द्वारा केसरिया जी स्थित पगलियाजी चौक पर आयोजित सभा में उभर कर आए हैं। सभा में बोलते हुए प्रेम लिम्बात ने खदान मजदूर आंदोलन के दमन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि क्षेत्र के मजदूर और युवा लड़ रहे थे तब दलगत पार्टियों के नेता माइंस मालिकों की गोद में बैठकर अपनी जेब गर्म कर रहे थे। खान मालिक और दलाल नेताओं के इशारे पर पुलिस ने गोलियां चला दी और लक्ष्मण मीना मारा गया तथा मजदूरों की वाजिब मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। सभा में जनवादी मजदूर यूनियन शाखा धुलेव के सचिव ईश्वर आहारी ने बताया कि जब भी हम अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं तो पुलिस और सरकार
पैसे वाले के पक्ष में खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम संख्या में ज़्यादा है पर संगठित नहीं है। ऐसे में हमें इस शहादत दिवस पर संकल्प लेना है कि हर मजदूर साथी अपने हक पाने के लिए संगठित होकर संघर्ष की राह पर चलना होगा। मजदूर किसान हक संगठन के उपाध्यक्ष गणेश डामोर ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। डामोर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में जहां हम गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की भारी कमी है, कमरे कम हैं तथा भवन जर्जर अवस्था में है। सभा में जागरूक विद्यार्थी युवा संगठन के संयोजक लोकेश भील ने युवाओं को दलगत पार्टियों से दूर रहने, बेहतर शिक्षा और स्थायी रोजगार के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया है। सभा में जनवादी मजदूर यूनियन के जिला सचिव जयंतीलाल भगोरा ने बताया कि वर्तमान में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री इतनी महंगी हो गई है कि गरीबों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया है, वहीं काम मिलना भी मुश्किल हो गया है तथा मजदूरी भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। सभा में डीएस पालीवाल ने महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के मूल कारणों को खोजकर उनके विरुद्ध संघर्ष तेज करने की आवश्यकता बताई तथा बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य कैसे मिले जैसे सवालों पर मिलकर सोचने और समाधान खोजने का आह्वान किया है। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।